लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है और वहीं आपको बता दूं कि इस बीच लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट किया है और वहीं ट्वीट करते हुए उन्होंने अपने पिता यानी कि लालू प्रसाद यादव के साथ एक फोटो भी साझा किया है और फोटो साझा करते हुए उन्होंने काफी कुछ लिखा है। दरअसल आपको बता दूं कि इस चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान जिस तरीके का एनडीए के लोगों के द्वारा अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया गया है, इस पर अब रोहिणी आचार्य ने एक लंबा चौड़ा ज्ञान एनडीए को दे दिया है। भाषाओं पर एक लंबा चौड़ा ज्ञान उन्होंने एनडीए की सरकार को दिया है। बिहार में लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान अमर्यादित भाषा का खूब इस्तेमाल हो रहा है। पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के दौरान भाषा की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। इसको लेकर बिहार में सियासत भी खूब हो रही है। लालू प्रसाद की बेटी और सारण से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने अमर्यादित भाषा को लेकर फेसबुक पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है और विरोधियों पर जोरदार हमला बोला है। रोहिणी ने फेसबुक पर लिखा है कि महिलाओं, माँ बहन, बेटियों को गाली देना, उन पर अमर्यादित टिप्पणी करना बहुत आसान है। विकृत मानसिकता वाले ऐसा अमूमन करते हैं। ऐसे लोग ऐसी जमात से ताल्लुक रखने वाले पाखंडियों को जब एक औरत आईना दिखाती है तो इन्हें सांप सूंघ जाता है। यही स्थिति सारण के वर्तमान सांसद महोदय के साथ साथ उनकी उस पूरी मंडली की भी है जिसकी ओछी राजनीति वो करते हैं। बजाय अपने काम पर वोट मांगे, ये तमाम लोग एक औरत, एक बहन, एक बेटी, एक माँ को गाली देने, अपमानित करने में दिन रात जुटे हुए हैं। वहीं रोहिणी आचार्य ने आगे यह भी लिखा है कि टूरिस्ट बेटी, विदेशी बेटी, किडनी के एवज में टिकट लिया, वगैरह वगैरह। मैं पूछती हूँ बिहार के साथ साथ देश की तमाम माँ बहन, बेटियों व हर एक विवेकशील इंसान से कि क्या एक बेटी का अपमान नहीं है? क्या ये नारी अस्मिता पर चोट नहीं है? मैं इन लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। अब मैं नहीं, मेरा काम बोलेगा और मेरे लिए बिहार व सारण का आवाम बोलेगा। अंत में एक बात और, क्या हुआ मेरी उस चुनौती का जिसको स्वीकारने से ये लोग डर कर मौन हो गए? उन्होंने लिखा कि क्यों नहीं स्वीकारते मेरी चुनौती और क्यों नहीं करवा लेते जांच की मेरे पिता को? मैंने नहीं, किसी और ने अपनी किडनी दी। मैं जानती हूँ मेरी चुनौती स्वीकारने का साहस उन लोगों में नहीं है जो झूठ और फरेब के दम पर ही सियासत करते आए हैं और आज भी उसी झूठी फरेबी परंपरा को बड़ी बेशर्मी से आगे बढ़ाए जा रहे हैं। एक बेटी की चुनौती स्वीकार नहीं कर सकते, सच का सामना करने का साहस तो नहीं, तो आओ मेरे पास मांग लो माफी, मैं माफ कर दूंगी। माता जानकी की भूमि बिहार की बेटी हूँ। दया और क्षमा करने की प्रवृत्ति में, व्यवहार व संस्कार में है। तो जैसा कि लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने आज भाषा की मर्यादा पर एक लंबा चौड़ा ज्ञान दिया है, एनडीए को एक लंबा चौड़ा ज्ञान दिया है और वहीं उन्होंने अपने फेसबुक पर यह पोस्ट किया है। और इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दूं कि रोहिणी आचार्य ने अपने ट्विटर एक्स पर एक ट्वीट किया है और जिसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव के साथ एक फोटो साझा किया है और उस फोटो को साझा करते हुए उन्होंने और चुनौती दिया है कि अगर वो लोग मुझसे डर गए हैं तो वो लोग मुझसे आकर क्षमा मांग सकते हैं, मैं क्षमा कर दूंगी। बाकी इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस,
लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।